और रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसे लाइव और बाद में देखने के सारे रिकॉर्ड टूटे। इसके पीछे रामलला को लेकर वो अगाध प्यार और समर्पण है जो इस देश के हर एक व्यक्ति के मानस में है, और इस प्यार और समर्पण में ही सबके राम है। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें बहुत चुभी भी, क्योंकि लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में इमाम भी मौजूद थे। याद है ना आपको, मोदी जी जब दर्शक दीर्घा की तरफ बढ़े थे तो एक इमाम साहब भी दिखाई दे रहे थे। अब इमाम साहब के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। फतवे में क्या है, चार्ज क्या लगाया जा रहा है, किसने फतवा जारी किया है, इमाम साहब का जवाब क्या है, और सबसे बड़ी बात यह कि फतवा अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में जाने पर हुआ या नरेंद्र मोदी के साथ दिखने पर। नवभारत की टीम ने आज देश के कई शहरों में इमामों और मुफ्तियों के बीच इसका त्वरित सर्वे किया। रिजल्ट हैरान करने वाला है। बिग एंड बोल्ड में आज की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। इलियासी साहब का पैगाम बहुत नेक मालूम पड़ता है। इलियासी साहब का पैगाम हिंदू फोबिक के लिए भी था, सो कॉल्ड इस्लामिक फोबिक के लिए भी। लेकिन अफसोस कि कट्टरपंथियों को इमाम इलियासी साहब का ये मैसेज मंजूर नहीं हुआ। इकोसिस्टम एक्टिव हुआ और फिर नतीजा ये फतवा। मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। इमाम साहब की ये तस्वीरें कुछ कट्टरपंथियों के कलेजे पर नाग की तरह नाची। इमाम राम मंदिर कैसे चला गया, ये सवाल कट्टरपंथियों की संगोष्ठी और बैठकों में सामने रखा गया। नतीजा निकला फतवा। इमाम साहब के खिलाफ फतवा, और क्या लिखा है इस फतवे में। अक्षर पढ़ते हैं, मतलब बता देते हैं अगर आप उर्दू या अरबी नहीं जानते। फतवे में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने को इस्लाम के खिलाफ बताया गया। इमाम इलियासी से माफी मांगने और अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। साथ ही साथ देश भर के इमामों से इमाम इलियासी के बहिष्कार की अपील की गई। ये फतवा मुफ्ती सहमीन हुसैनी कासमी की ओर से जारी हुआ। इमाम साहब को फतवा मुफ्ती साहब ने दिया, लेकिन मुफ्ती कौन है? इमाम इलियासी के मुताबिक उन्हें फतवा देने वाले मुफ्ती सहमीन मुफ्तियों का इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम है मुफ्ती क्लासेस। हमने इलियासी साहब से पूछा कि इलियासी साहब अब क्या अपने राम के दर्शन करने की सजा इतनी बड़ी, अब करेंगे क्या? जवाब इलियासी साहब ने खुद दिया, और ये जवाब देश के हर उस मुसलमान और हिंदू को सुनना चाहिए जिनके लिए राम सिर्फ धर्म का प्रतीक ना होकर राष्ट्रीय गौरव है, जिनके लिए राम कहानी धर्म विशेष की नहीं बल्कि सभ्यता की कहानी है। तो सुनिए जरा इलियासी साहब का फतवे पर जवाब। पहली बात तो ये कुफ्र का फतवा है। जो सजाएं उन्होंने मुझे लिखी हैं, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। उन्होंने कहा माफी मांग लो, मैं माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं। उन्होंने कहा रुजू कर लो, रुजू भी नहीं होने को तैयार हूं। और उन्होंने कहा कि अपने पद से इस्तीफा दे दो, वो भी नहीं। मैं आप कौन होते हैं? मैं आपके ना तो फतवे को मानता हूं, ना मैं आपको मानता हूं। जो मैंने किया राष्ट्र हित में किया। हाँ ठीक है, जो मेरा विरोध कर रहे हैं, ठीक है, मैंने जो किया देश हित में किया। अगर देश हित में, राष्ट्र हित में मेरा जाना किसी को पसंद नहीं है और मेरी अगर शहादत हो जाती है तो मुझे। फिलहाल आप तस्वीरें देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमाम साहब के साथ मंच पर हैं। सिर्फ मोदी नहीं, इमाम साहब के न्योते पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी दिल्ली में उनके मदरसे का दौरा कर चुके हैं। ये तस्वीरें सितंबर 2022 की हैं, जब सर संघ चालक मोहन भागवत मदरसे में बच्चों से मिलकर निकल रहे थे। तस्वीरों में डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी साफ दिख रहे हैं। इमाम उमर अहमद इलियासी दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद के मुख्य इमाम हैं। इसके साथ साथ अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष हैं। इस संगठन में 5 लाख से ज्यादा इमाम शामिल हैं। इलियासी वही इमाम हैं जिन्होंने देश में CAA और NRC के विरोध के दौरान मुस्लिमों से पहले इसे समझने की अपील की थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करने वाले इमाम इलियासी को शांति और सद्भाव के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। जाहिर है देश के इतने प्रतिष्ठित इमाम साहब के खिलाफ अगर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का फतवा जारी हो गया
तो देश के दूसरे मौलाना मुफ्ती से पूछा जाना चाहिए। हाँ जी, बताएं आप लोग, इमाम साहब ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। हमने आपके लिए काम किया, देश भर के मौलानाओं से पूछा, जवाब आप सुनिए। इंसानियत और भाईचारे का पैगाम को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे आपसी मोहब्बत और भाईचारा बढ़ता है। कट्टरपंथी का काम उल्टी सीधी बातें करना है और देश का माहौल खराब करना है, और कट्टरपंथी ये काम करते चले आ रहे हैं। दरअसल मौलाना इलियासी भारतीय संस्कृति को श्रद्धा सुमन पेश करने गए। उन्होंने देश में प्रेम, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, मोहब्बत का बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाया है वो अच्छा कदम है। जिन साहब ने फतवा जारी करा है, ये तो उन्हीं से समझना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्या देखा। सिर्फ जाने के ऊपर तो कुफ्र का फतवा मैं समझता हूँ कि नहीं लग पाएगा। हम मंदिर में भी जा सकते हैं, गुरुद्वारा में भी जा सकते हैं, हम कलीसा में भी जा सकते हैं और हम मस्जिद में भी जा सकते हैं। हम इंसान हैं, हम इंसानियत के साथ हिंदुस्तान में रहते हैं। डॉक्टर उमर इलियासी साहब का ये अमल यकीनी तौर पर, अगर मुफ्तियों ने उसमें मैंने तो वो फतवा नहीं पढ़ा, मगर शरई तौर पर जो है वो वहां जाना उनका शरई नुक्ते नजर से नाजायज होगा, तो मुफ्तियों ने उसको नकल कर दिया। नवभारत के ऑल इंडिया त्वरित सर्वे में एक ही मौलाना ऐसे मिले जिन्होंने शरिया को आगे करके इमाम साहब का प्राण प्रतिष्ठा में जाना नाजायज बताया। लेकिन इस पूरे मामले में राजनीति घनघोर है। बीजेपी आग बबूला हो गई। मामला रामलला से जुड़ा है। सुधांशु त्रिवेदी के पास तर्कों का पिटारा है। वो तर्क क्या है, सुनिए जरा। मुझे लगता है कि उस फतवे के संदर्भ में जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं, जो अपने को सेकुलरिज्म का सूरमा और स्वघोषित अलंबरदार कहते हैं, उनसे हमें प्रतिक्रिया की अपेक्षा है। सेकुलरिज्म के आलमबरदारों से जो सवाल सुधांशु त्रिवेदी पूछ रहे हैं, वही सवाल तो मुस्लिम समाज भी इस तरह के फतवा जारी करने वाले मौलानाओं से पूछ रहा है। जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं वो जागरूक हो रहे हैं और ये मान रहे हैं कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि हम अपने जाति, धर्म, मजहब, पंथ, समुदाय को बदल सकते हैं, विचारधारा को बदल सकते हैं, मगर अपने पूर्वजों को कैसे बदल सकते हैं। मौलाना उमर अहमद इलियासी साहब के साथ हम लोग खड़े हैं और आज जिस तरह से कट्टरपंथी उनको फतवा दे रहे हैं, तो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुदा बनने वाले हैं।